যে ভাইরা কিয়াম নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে আছেন, বিশেষ করে আমার রাজ্যের আর বাংলাদেশের উলামায়ে দেওবন্দ থেকে শুরু করে যত সমস্ত উলামারা বিভ্রান্ত হয়ে আছেন, তাদের সমাধান আমি দিলাম। দেওবন্দের দুজন মুহাদ্দিস এবং পশ্চিমবাংলার দারুল উলুম পান্ডুয়ার একজন মুহাদ্দিসের সাক্ষাৎকার আমি আপনাদের কাছে দিলাম, উপস্থাপন করলাম। আপনারা শুনুন, আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিয়াম বিষয়টা নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मैं कारी यासीन बोल रहा हूँ। अच्छा काजी यासीन साहब फरमाइए, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं हजरत? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी हजरत, बात 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। जी जी हजरत, मसला ये है कि बंगाल में तो एक फुरफुरा शरीफ है और दूसरी बेरेलवी भी है। तो कुछ एक फुरफुरा का मोहल्ला था, हमारा दावत था उस जलसे का, तो उसमें जलसा हुआ। तो मैं उस वहाँ पर उन लोगों का कोई मुकर्रिर था, जो मैं जब स्टेज पे गया तो वो खड़े होके क़याम करने लगा, लेकिन मैं बैठा रहा, मैं क़याम नहीं किया। तो फिर बात वहीं पे खत्म हो गई, मैं तकरीर करके घर भी आ गए। एक हफ्ते के बाद उन लोग का कोई मुकर्रिर जो है वो स्टेज में ये कहा कि अगर मैं स्टेज पे रहता तो लात मार के उसको गिरा देता स्टेज से, क़याम नहीं किया। तो ये फिर उन लोगों ने ये दलील दे रहा कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह वो जो है क़याम किया है। तो हजरत आपसे गुजारिश है कि आप कुछ राय दे दीजिए इसके बारे में। हाँ नहीं, वो असल में हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्गों में से हैं जी और हमारे अकाबिर के शेख हैं। जी हजरत थानवी के भी, हजरत मौलाना गंगोही के भी, हजरत मौलाना कासिम साहब के भी। जी 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 लेकिन वो इस मामले में उनके यहाँ तसामो था, वो बहुत ज्यादा हुआ करता है। एक दफा कुछ लोगों ने हजरत गंगोही से कहा, भाई तुम ऐसे कहते हो, तुम्हारे पीर साहब के यहाँ तो मिलाद वगैरह होती है। जी तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उनको कि भाई मसला तो हाजी साहब को, पीर साहब को हमसे ही पूछना पड़ेगा। हम मसला पूछने के लिए उनसे बैअत नहीं हुए हैं, हम उनसे बैअत हुए हैं इसलिए कि उनके दिल में एक चीज है, यानी सोच जिसे इश्क इलाही जी 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 के हासिल करने के लिए हम उनसे बैअत हुए हैं। जी तो दूसरे वाला खामोश हो गया। जी तो हजरत हाजी साहब के मुतालिक इस तरह की बातें हैं, लेकिन वो खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं, भाई इनको मौलाना कासिम साहब को, मौलाना रशीद को, जो मुझसे ताल्लुक रखते हैं उनको मेरी जगह बल्कि मुझसे अफजल समझें, इसलिए कि उन जैसे आदमी अब पैदा नहीं होते। उनकी एक किताब जियाउल कुलूब, असल फारसी में थी वो, लेकिन उर्दू में भी उसका तर्जमा है। और तो आप उनको ये दिखाइए, भाई ये भी देख लो क्या फरमा रहे हैं उनके बारे में, मौलाना कासिम साहब के, मौलाना गंगोही के। जी 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 हाँ, शायद इतनी बात काफी हो गई होगी। जी। और शायद कुछ मैंने ये बताया कि अगर किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान लिया और ये भी मान लिया कि आलिमुल गैब है, तो फिर क़याम करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, मैंने ये बताया दूसरी मर्तबा। यहाँ तो महफिल मिलाद ही नहीं है और ये क़याम उसमें करते हैं। और रहा मसला हाजिर और नाजिर होने का, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान लिया जाता है तो फिर महराज का इनकार लाजिम आएगा। जी जी इंशाअल्लाह, जी जी एकदम बिल्कुल बिल्कुल। इसरा तो नफ्स कती से साबित है कुरान से, और महराज की तफासील अहादीस मशहूरा सैया के अंदर मौजूद है। जी कोई मुसलमान महराज का इनकार नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। और महराज उसको होगी जो हाजिर नाजिर ना हो, जब वो हर जगह पर मौजूद है। तो इसरा और महराज का मतलब क्या होगा? जी 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 बड़ी हिकमत अमली से समझाइए। कभी बयान में इस तरह की कोई बात हो जाए, तान और तशनी सख्ती तो नहीं होनी चाहिए, यानी हिकमत के साथ, संजीदगी के साथ में इस तरह का पहलू होना चाहिए। जी 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह काफी हो गई होगी। जी इंशाअल्लाह जी।
अच्छा, और हजरत मौलाना शौकत साहब ठीक हैं? जी ठीक है। आज एक ही महफिल में दोनों एक ही जलसे में हैं, आज मुर्शिदाबाद में अच्छा, एक साथ आए हैं। मुर्शिदाबाद में है। जी आसानी हजरत। हो तो सलाम कह देना। जी जी, दुआ में याद रखिए हजरत। अल्लाह खैर का। जी जी, आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हजरत, आप मुफ्ती साहब बोल रहे हैं? जी जी, मैं मगरिबी बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कारी यासीन साहब है और मैं मुकर्रिर भी हूँ। तो जी बात यह है कि बंगाल में एक मसला खड़ा हुआ कि क़ियाम के बारे में। किसी जलसे में मैं खड़ा नहीं हुआ और वहां पर कोई बरेली लोग थे, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर काफिर फतवा लगा दिया और दलील ये दे रहे कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क़ियाम किया है और अपने किताब पर लिखा है। इसके बारे में हजरत आपसे राय मांग रहा हूँ, क्या क़ियाम करना दुरुस्त है? ये किस बरेली चीज लोग जो के लिए खड़े होके सवाल? करते हैं। लाजिम और समझना हमारे दुरुस्त नहीं। हमारे बंगाल में उलमाए देवबंद जो है, ये खामोश बैठ के हमको गाली दे रहा है। ये लोग यूट्यूब में आके, फेसबुक में आके खामोश बैठ के देख रहे हैं। किसी की तरफ से कोई बात आ ही नहीं रहा है। क्यों खामोश बैठा है ये हमको पता नहीं हजरत। हम तो वहाँ देवबंद किससे से मालूम ताल्लुक किया रखते आपने? हैं। जी हजरत। किससे किससे मालूम किया वहाँ? जी, वहाँ किससे मालूम किया आपने? खामोश कौन बैठा है? देखिए यूट्यूब और फेसबुक में पूरा लाइव चल रहा है। उन लोग फुरफुरा के कोई मुकर्रिर बोला कि अगर हम स्टेज पे रहते तो उसको लात मार के गिरा देते। तो मैंने दूसरी मर्तबा तकरीर में कहा कि अगर अल्लाह के रसूल को कोई हाजिर नाजिर मान ले और आलिमुल गैब मान के कोई अगर क़ियाम किया तो ये हराम है। तो फिर दूसरी बार वो लोग अनब सनब बक रहे हैं मेरे खिलाफ। लेकिन अभी तक बहुत सारे मुकर्रिर भी हैं हमारे, लेकिन किसी ने जुबान नहीं खोली। तो इसके बारे में हजरत आपका राय लेना चाहता हूं मैं कि देखिए, वो लोग हाँ नहीं मानते हैं उसको। जी ये अवामी मसला नहीं है। जी ये हमारे और बरेलवियों के दरमियान इख्तिलाफी मसला है। जी वो कुछ भी कहते रहे, हम तो उस पर अमल करेंगे और किसी के बुरा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जी जी, जो बिल्कुल आपका बिल्कुल। अकीदा है वो उस पे जमे रहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस किसी के बुरा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जी, लेकिन उन लोगों ने ये दलील दे रहा है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क़ियाम वो किया है। वो कयाम किया है तो ये तो हम लोग भी खड़े होकर नात पढ़ते हैं, ये भी तो कयाम है। जी उसको लाजिम समझना कि बस खड़े होकर ही नात पढ़ेंगे, बैठ कर नहीं पढ़ी जा सकती, यही गलत हो जाता है। जी हजरत जी हम लोग जहाँ बैठ के पढ़ते हैं नात खड़े होकर भी पढ़ लेते हैं। जी 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 जी, जलसे में कहीं कहीं खड़े होके भी नात पढ़ा जाता है। हर जी जगह जी कहीं भी जी, पढ़ा हर जाता जगह है। होता है। जी जी इनसे कहा करो नमाज में जब दुरूद पढ़ा करें ना, तो वो भी दुरूद खड़े होके पढ़ा करें। तशहुद में बैठ के क्यों पढ़ते हैं? जी वहां भी तो जी कयाम जी करना चाहिए। जी हजरत जी जी हजरत। लेकिन कोई कोई ऐसा है बेरलवी लोग जो इसको दरूद समझते हैं। क्या इसको दरूद दरूद माना जाएगा? किसको? ये वो लोग जो खड़े होके नबी का बायोडेटा जो बोलते हैं हाँ, और उसको सलातु सलाम कहते हैं, तो इसको क्या वो लोग कोई कोई दरूद मानते हैं कि नबी के ऊपर दरूद पढ़ना है। लेकिन ये तो कोई हदीस से साबित नहीं है कि ये दरूद है। वो तो अशार हुए। जी वो तो दुरूद सलाम भी, वो दुरूद भी नहीं है, तो सिर्फ अशार के कलिमात है। जी हजरत जी जी, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। सलाम अल्लाह अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आपका हयात दराज करे। जी आमीन। हजरत, दुआ सलाम में याद अलैकुम। रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আমি ইয়াসিন বলছি পুরসা মাদ্রাসা থেকে। কারি ইয়াসিন। কারি কারি সাহাব। জি, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার এই নম্বরটা আমাকে রিসিভ করেনি তো, আমার নম্বর আমার কাছে জি আছে। জি জি
এই নম্বরটা আপনার কাছে নেই, এটা আমার অন্য নম্বর। জি। জি। আচ্ছা, বলছিলাম আমি যেটার জন্য ফোন করেছি, যে আপনার অনুমতি নিচ্ছি, আমি কলটা কিন্তু রেকর্ড করছি, কিছু মানুষ শুনবে। আচ্ছা। ব্যাপার হচ্ছে যে কয়েকদিন থেকে আপনি শুনেছেন কিংবা দেখেছেন কিনা জানি না মোবাইলে, আমি কোনো এক জায়গায় জলসা ছিল উলুবেড়িয়ায়। তো আচ্ছা। ফুরফুরাওয়ালাদের কোনো একজন বক্তা ছিল, আলেম ফালেম লয়, অল্প বয়সী ছেলে, আমার আগে বায়ান করছিল সে। হুম। তো আমাকে নিয়ে গেল স্টেজে, তখন আমি গিয়ে বসলাম, সে কিয়াম শুরু করলো। হুম। তো আমি কিয়াম করিনি, জাস্ট তো আমি যখন স্টেজে বসি বায়ান করতে, তো আমার কানে কিছু আসতে লাগলো, বয়স্ক লোক কিংবা সাধারণ লোক, যে দাঁড়ালো না, বেয়াদবি করলো, এই করলো। তো আমি তার উত্তর একটা দিয়েছিলাম যে দেখুন, আমাকে যারা বেয়াদব মনে করছেন, তো দাদা হুজুর পীর কেবলা তো নিজে রেখে গেছেন যে এটা মুস্তাহাব মুস্তাহসান। হুম। তো বিয়াদব কি করে হয়ে যাবে? যদি করে তা ভালো, না করলে কোনো দোষের নাই যদি থাকে, তাহলে তো এতে বিয়াদব আর কাফের হওয়ার কিছু নাই। জি। তো ঝামেলা ওইখানেই মিটে যায়। হুম। আর কেউ কিছু বলে না, বায়ান করি 2 ঘন্টা, আমি চলে আসি বাড়ি। তার 1 সপ্তাহ পরে ওনাদেরই একজন বক্তা, তার নাম হচ্ছে সাফেরি সিদ্দিকী, আমাকে আচ্ছা। একজন বায়ানটা পাঠালো, কোন এক জলসায় বলেছে, আমি যদি ওই জলসায় থাকতাম তা আমি ওকে লাত মেরে ফেলে দিতাম। হুম। দ্বিতীয়বার আরেকটা বক্তা পাঠালো, বক্তা সে কাফের ফতোয়া দিয়েছে, তার নাম হচ্ছে সাউদ সিদ্দিকী, ওদেরই ফুরফুরারি। আচ্ছা। হুম। কিন্তু আবার ফুরফুরার কেউ কেউ প্রতিবাদও করেছে যে এগুলো বলা ঠিক হয়নি ওনাকে। হুম। তো হুম। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মানে ওরা কেউ কেউ দলিল দিচ্ছে যে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি করেছেন, কিয়াম করেছেন। জি। তো এই সম্পর্কে আপনার কাছে আমি মতামত নিতে চাইছি যে আমাদের উলামায়ে দেওবন্দের মতামত কি। আমাদের উলামায়ে দেওবন্দের মতামত এই ব্যাপারে একদম পরিষ্কার যে কিয়াম করা যাবে না, প্রচলিত যে কিয়াম এটা করা যাবে না, এর যাবে না। জি সপক্ষে কোরআন হাদিসের কোনো দলিল নাই। জি, আলহামদুলিল্লাহ। জি জি জি। জি। আচ্ছা, ওই এর কে সত্ত্বেও করেছে কোনো না দলিল করেছে নেই। তার ব্যক্তিগত মতামত ছিল। যদি জি তাদের কোনো কোরআন হাদিসে কোনো দলিল থাকে তারা পেশ করুক, যে জি হ্যাঁ যে যখন আল্লাহ নবীর নামে দরুদ পড়া হবে তখন দাঁড়াতে হবে, এরকম আল্লাহ নবী বলেছেন, কি সাহাবারা দাঁড়িয়েছেন, এরকম যদি কোনো প্রমাণ থাকে তারা পেশ করুক বা কোরআনের আয়াত পেশ করুক। হুম। জি 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 আর আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যদি নবীর নামে দরুদ পড়ার সময় দাঁড়াতে হয় তো নামাজের মধ্যে যখন পড়া হয় তখন দাঁড়াও না কেন? জি 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 শুধুমাত্র ওই জলসাতে বা মিলাদে যখন নবীর নাম নেওয়া হয় তখনই দাঁড়াও, অন্য সময় কেন দাঁড়ায় না? জি 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 জি। যদি নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো জরুরি হয় তাহলে যখনই তো নবীর নাম নেওয়া হবে তখনই তো দাঁড়ানো দরকার। জি জি। শুধু একটা সময় শুধু জলসার মধ্যে, জলসার স্টেজে বা জলসার মজলিসে তখন দাঁড়ানো হচ্ছে, বা মিলাদের সময় দাঁড়ানো হচ্ছে আর অন্য সময় দাঁড়ানো হচ্ছে না, কি কারণ? না, তারপরে যিনি লাদ মারবো বলছেন তিনি তখন বসে জলসা করছেন, বসে হাদিস পড়লে তখন তিনি বসে বসেই সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন। তবে তাহলে তিনি দাঁড়াচ্ছেন না কেন? তো দ্বিতীয় নম্বর আমি যেটা বলেছি, ক্লিয়ার করে নি, যে কেউ যদি আল্লাহর নবীকে আবার হাজির নাজির মনে করে কিংবা ওটা তো আলিমুল গায়ব মনে করে, না ওটা না একদম সরাসরি হারাম। হ্যাঁ ওটা তো একদম হারাম, ওটা তো শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। জি কিন্তু এরা ওটা বলে না, ফুরফুরাওয়ালারা হাদির নাজির বা আলিমুল গায়েব ওরা সাধারণত বলে না। এবার কেউ কেউ বলতে পারে, কিন্তু জি। সাধারণত বলে না, ওটা হচ্ছে বলে না। বেরেলিদের আকীদা। বেরেলিদের আকীদা। সেজন্য হ্যাঁ ওই জন্য আমি ওই কথাটা বললাম না। ওরা বলে যে নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো। জি তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো হয় তাহলে তো যখনই নবীর নাম নেবে তখনই তো সম্মানে দাঁড়ানো দরকার। জি জি। শুধুমাত্র ওই জলসার শুরুতে বা শেষে বা ওই মিলাদের শুরুতে বা শেষে একটু দাঁড়ানো হবে যখন ওই শ্লোক পড়ে, যখন দরুদ পড়া হবে তখন। আর অন্য সময় যখন বসে বসে ওয়াজ করছো তখনও তো নবীর নাম আসছে, নবীর নামে দরুদও পড়া হচ্ছে, তখন দাঁড়ানো হচ্ছে না কেন? জি। আর একটা জিনিস ক্লিয়ার করলি, এই যে ওটাকে ওরা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ বলছে, কিন্তু এটা তো অ্যাকচুয়ালি দরুদ নয়। দরুদ, ধরুন দরুদ বলতে কি সলাত আর সালাম যাকে থাকবে সেটাকে দরুদ বলা হয়। দরুদ ওরা বলা তো হয়। একটা শ্লোক পড়ে, ওরা একটা তো কবিতার মতন পড়ে। জি জি, অনেক অনেক শুকরিয়া জি, জাযাকাল্লাহ। দোয়া ঠিক আছে, রাখবেন দোয়া করবেন। হাজিরাত। ফি হ্যাঁ, ফি আমানিল্লাহ, আমানিল্লাহ। ফি আমানিল্লাহ।